हेलो स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में टैक्सेशन ऑफ सीए इंटर सब्जेक्ट की कॉपी में 25 की आइए मेरे पास किसी स्टूडेंट की तो आज हम वो डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे इनके जो मार्क्स आए हैं, मार्कशीट में इनके मार्क्स 50 आए हैं, बट इनके इनकम टैक्स में है 11.5 जो राउंड ऑफ कर देती है ICAI 12, एंड देन इसमें जीएसटी में है इनके 12। एंड अगर हम OMR शीट देखें इनकी, आई मीन हाँ जी, MCQ में इनके हैं सेक्शन ए में 14, सेक्शन बी में 9, मतलब 23। तो इनके अप्रॉक्स 47 बन रहे हैं, बट ICAI ने ग्रेस मार्किंग दी है, शायद पेपर टफ की वजह से या कोई क्वेश्चन गलत होगा। आई मीन मैंने अभी क्वेश्चन पेपर गो थ्रू नहीं किया है, बट हाँ, तो ICAI ग्रेस मार्क्स देती है अगर पेपर जिस बार का टफ हो या कुछ गलत हो तो इस बात की टेंशन ना लो अगर ऐसा कुछ है भी तो। इन्होंने जो फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, थर्ड क्वेश्चन, तो मतलब इनको जो क्वेश्चन पहले आता था इन्होंने वहां से शुरू किया और इनके मार्क्स भी ठीक आए हैं। हमें 7.5 आउट ऑफ 10, 4.5 ए पार्ट में 4.5 आए हैं 6 में से। सो अगर हम यहाँ देखें तो जो क्वेश्चन है थर्ड का ए, हाँ जी, जो थर्ड का ए पार्ट है इसके अंदर मिस्टर संदीप, आई मीन आप लोगों को क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे से पता होगा, इसमें टोटल इनकम कंप्यूट करना है, तो ये क्वेश्चन है। तो इन्होंने जो किया है आप देख सकते हैं कि इन्होंने जल्दी जल्दी, आई मीन आपको भी पता है टाइम की कितनी वहाँ पे कमी रहती है, तो इन्होंने कोई फॉर्मेलिटी नहीं की, बट आपके पास अगर टाइम है तो आप अच्छे से पर्टिकुलर अमाउंट लिख के ही करें। बट दिखाने का पर्पस ये है कि ICAI मार्क्स देती है आपके जो भी सही है पॉइंट्स, तो उसके ICAI मार्क्स देती है। जैसे इनको उन्होंने मार्क्स दिया है जहाँ जहाँ जो जो पॉइंट्स उनके सही हैं। तो कई बार बच्चों को ये भी रहता है कि टोटल इनकम का हम टेबल अलग बनाएं, उसके बाद हम वर्किंग्स अलग से नीचे एक एक चीज़ की दें और फिर यहाँ पे हम लिखें, तो उस चीज़ की आप टेंशन ना लें। आप वर्किंग छोटे छोटे जो भी हैं यहाँ पे पॉइंटर्स बना के करते रहे, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है कि आप पहले वर्किंग बनाएं फिर उसका जो अमाउंट फाइनल अमाउंट आए वो आप यहाँ लिखें। तो जो इससे रिलेटेड चीज़ें हैं, प्लस माइनस करनी है नहीं करनी है, वो सब आप यहाँ करें। और यहाँ पे अमाउंट अगर नहीं करनी है, जैसा भी है निल है या अमाउंट है, तो वो आप लिखें और उसके बाद आप यहाँ रीज़न साथ के साथ ही दे सकते हैं। तो ऐसे आप करें, ऐसे मार्क्स देती है, जैसे आप इनको भी देख सकते हैं। हाँ, कोई बहुत बड़ी कोई कैलकुलेशन है बिल्कुल ही अलग, या आपको लग रहा है कि नहीं बहुत बड़ा यहाँ बन रहा है, अलग से एक वर्किंग नोट की ज़रूरत है, तो आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, बट यहाँ पे भी आप नोट्स दे सकते हैं। उनकी कटिंग थोड़ी यहाँ ज़्यादा हो चुकी है। हाँ जी, देन थर्ड बी क्वेश्चन, जो क्वेश्चन है वो है हमारा गिफ्ट से रिलेटेड। तो इनको यहाँ पे मिले हैं 3 आउट ऑफ 4। तो ऐसे ज़्यादा, आई मीन वही थ्योरी पार्ट है तो एक्सप्लेनेशन ज़्यादा मांग रही होगी या जैसे भी है। तो अगर हम देखें, मिस्टर राम रिसीव द सम ऑफ ₹5 लाख फ्रॉम हिज फादर ऑन राम्स वेडिंग एनिवर्सरी। हम यहाँ देख पा रहे हैं कि इनको मार्क्स दिए हैं, राम रिसीव 5 लाख फ्रॉम हिज फादर ऑन राम वेडिंग एनिवर्सरी exempt from tax because this is received from relative। सो ये इन्होंने बहुत अच्छा लिखा है कि पहले तो exempt होगा और उसके बाद क्यों है, क्योंकि ये रिलेटिव से मिला है इसलिए। तो उन्होंने बहुत सही लिखा है, सब कुछ सही है इनको, लेकिन 3 मार्क्स दिए हैं क्योंकि मे बी किसी जगह पे ऐसे थोड़ी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन आई मीन एक्सपेक्ट कर रही होगी इसलिए, बट ठीक है। बट इन्होंने अच्छा यहाँ पे लिखा है विद इन गिवन टाइम, क्योंकि ऐसा। फिर है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन में भी वही टोटल इनकम कंप्यूट करना है। आई थिंक ये सेट ऑफ का क्वेश्चन है शायद। तो इसके अंदर भी इन्होंने ऐसे ही किया है कि मतलब सब कुछ ही थोड़ी, क्योंकि इसमें वही कैलकुलेशन भी है, तो इन्होंने 2 कॉलम बना दिया है यहाँ पे ऐसे, एंड देन उसका फाइनल अमाउंट यहाँ पे। तो जैसे ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इन्होंने लिखा, फिर ये भूल गए कि हाँ इसमें ये लेस करना था, मतलब जैसे ये बता रहे थे कि भूल गए थे, इसलिए इन्होंने बीच में ही एडजस्ट कर दिया। तो ये भी ठीक है, मतलब बेसिकली ये है कि आप इतना क्लीन लिखे कि जो चेकर है उनको दिखे। और राइटिंग आप इनकी भी देख सकते हैं, तो इतनी राइटिंग की टेंशन की जरूरत नहीं है, बस क्लीन होना चाहिए। इन्होंने अमाउंट में भी शॉर्टकट यूज़ किया है जैसा इनको लगा, क्योंकि जो वहाँ पर टाइम रहता है और
यहाँ देख सकते हैं ज़रूरी नहीं है कॉमास लगाना है, जैसा भी है, मतलब आप कोई चीज़ जितना बेटर कर सकते हैं वो तो उसमें तो कुछ है ही नहीं, बट मैं दिखाने का मतलब यहाँ पे ये है कि आईसीआई किस तरीके से मार्क्स दे देती है। तो आप इस कॉपी से बेसिकली आप ये देख सकते हैं कि आपको क्या क्या कन्फ्यूजन थी, और आप यहाँ इवन अगर आपको किसी पॉइंट पे लग रहा है पॉज करके भी देख सकते हैं कि आपको क्या कन्फ्यूजन थी और इन्होंने क्या लिखा है और इनको किस चीज़ पे मार्क्स मिले हैं। फिर आगे हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 1, हाँ क्वेश्चन नंबर 1 एक्चुअली इन्होंने छोड़ दिया है, 0.5 मार्क्स मिले क्योंकि इन्होंने एक ही एडजस्टमेंट लिखी है, बट आई वुड हाईली सजेस्ट कि आप क्वेश्चन नंबर 1 ना छोड़े, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 में कैसा रहता है कि जो क्वेश्चन आता है ऐसा फुल फ्लेज क्वेश्चन है, टोटल इनकम कंप्यूट करनी है और इसके अंदर फुल फ्लेज क्वेश्चन है और इसके अंदर जैसे कि बहुत सारे पॉइंटर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे डिविडेंड है, इनकम नहीं यहाँ कंसीडर करना चाहिए तो आप इसको लेस करेंगे, इससे रिलेटेड जो एक्सपेंसेस हैं उसको आप ऐड बैक करेंगे, इतनी सारी एडजस्टमेंट्स हैं, तो अगर आपको हो सकता है कि कोई टफ एडजस्टमेंट हो, कोई एडजस्टमेंट ना आती हो, बट ऐसा नहीं होगा कि आपको बिल्कुल ही नहीं आता होगा, अगर आप एक बार भी पढ़ के गए हैं तो कुछ चीज़ें तो होती हैं जो आपको आती ही होंगी। तो ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, अगर आप अटेम्प्ट करते हैं तो, और जिसने एक बार सिलेबस ख़त्म किया है तो आई बिलीव कि 7 to 8 मार्क्स लेना कुछ इसमें इतना टफ नहीं रहता, अनलेस कोई बहुत ही ज़्यादा टफ क्वेश्चन ना आ जाए। तो इसको आप छोड़े नहीं, पॉइंटर्स हैं, आई मीन प्लस माइनस करना है, या तो होगा एडजस्टमेंट या तो इसकी नहीं होगी, तो आप अपने पुराने कॉन्सेप्ट से याद करें, और नहीं होगा तो आप जल्दी जल्दी भी करें, कम से कम ज़्यादा क्या होगा गलत होगा, बट छोड़ने से आपके बिल्कुल ही चांसेस ख़त्म हो जाते हैं कि आपको इसमें मार्क्स मिलेंगे, तो बेटर है आप अटेम्प्ट करें। अब इन्होंने नहीं अटेम्प्ट किया इसलिए इनके 0.5 मार्क्स आए हैं, जो थोड़ा बहुत भी इन्होंने लिखा है, तो अगर अटेम्प्ट करते तो 7 to 8 मार्क्स भी अगर आते तो आई थिंक, और दूसरे वाले पार्ट में भी कुछ ऐसे ही गलत होगा, तो मतलब आपके चांसेस बढ़ जाते हैं, अगर आप पूरा पेपर अटेम्प्ट करते हैं तो एग्जाम्शन के लिए चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये इनका था पार्ट ए। अगर हम पार्ट बी में देखें तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स, अब हम देखते हैं सेक्शन बी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इन्होंने पहले अटेम्प्ट किया है 5th ए, ठीक है, जो कि हमारा क्वेश्चन है 5th ए। 5th ए क्वेश्चन है कैलकुलेट द नेट जीएसटी पेबल। ओके, सो बेसिकली जिसमें सब कुछ ही ऑलमोस्ट कवर होगा, आईटीसी एंड टैक्सेशन, जीएसटी आउटपुट। सो इसमें इनको आई थिंक ये क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे से नहीं आता था, बट जो जो भी पॉइंट्स इनको आते थे ये उन्होंने लिखा है और उनको मार्क्स मिले हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है बेसिकली किसी भी पार्ट का, उसको उसमें ऑलमोस्ट बहुत सारे प्रोविजंस कवर हो जाते हैं, और आपने अगर एक बार अब सिलेबस पढ़ा है, पढ़ के गए हैं, तो अगर कुछ टफ पॉइंट्स होंगे जो आपको नहीं भी आते होंगे, तो कुछ ऐसे पॉइंट ज़रूर होंगे जो आप कर सके। अब इसमें 10 है, 10 में से जैसे इनको 3.5 भी मिला है, तो अगर क्वेश्चन में भी टफ हो, या जो ये प्रोविज़न आई मीन इनको प्रोविज़न रिकॉल ना हो रही हो, कुछ भी रीज़न हो सकता है, बट अटैम्प्ट ज़रूर करें एटलीस्ट। कुछ भी ना से बेटर 3.5 आए हैं इनके, आप 5 भी ले सकते हैं, जैसा भी है, बट क्वेश्चन ज़रूर अटैम्प्ट करेंगे, और जितने मार्क्स निकलवा सकते हैं आप उतने निकलवाएं, जितना आप कर सकते हैं उतना करें। सो देन इनका बी पार्ट, अच्छा बी पार्ट में ओके पॉइंटर्स हैं, कंप्यूट द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2024। ओके, सो उसमें 5 पॉइंट्स हैं और 5 नंबर का क्वेश्चन भी है, जिसमें से इनको 2 मार्क्स मिले हैं, क्योंकि आई थिंक इनका 3rd पार्ट सही है, तो देन ऐसे सही है। तो कई बच्चे इस चीज़ में भी कंफ्यूज होते हैं कि जैसे लाइनें मारनी है तो हम कैसे मारे ढंग से या ऐसे, बट आप देख सकते हैं कि इन्होंने कोई फॉर्मेलिटी पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, बट जो जो इनके पॉइंट सही हैं उसके ऐसे इन्हें मार्क्स दिए हैं। इनको 2 पॉइंट सही हैं और इनको इसमें 2 मार्क्स मिले हैं, सो दैट्स गुड। देन इन्होंने जो नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है वो है 6th क्वेश्चन, ए पार्ट में इसको इनको मिले हैं 4 out of 5। ओके, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, अगेन 5 पॉइंट्स हैं, और कंप्यूट द अमाउंट ऑफ नेट आईटीसी अवेलेबल टू
मेजर पूर्वी लिमिटेड फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2024। ओके, सो ITC बेसिकली इसमें देखना होगा क्वेश्चन में कि कैसे है कि आई मीन ये ले सकते हैं, अवेल कर सकते हैं ITC की नहीं। सो इन्होंने सारे पॉइंटर्स को बताया है कि ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, और नहीं ले सकते हैं तो क्यों नहीं ले सकते हैं। तो अगर आपको देखना है कि इन्होंने क्या लिखा है, कैसे लिखा है, तो आप यहाँ वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं कि इन्होंने किस तरीके से प्रोविजंस लिखे हैं, क्योंकि मार्क्स इनको इसमें सही मिले हैं। तो 4 इन्होंने पॉइंट्स लिखे हैं और चारों पॉइंट्स में के मार्क्स इनको सही मिले हैं। सो ये ज़रूर देखेंगे कैसे है। द नेक्स्ट पार्ट इज 6th का बी। 6th के बी में इनको 1 मिले आउट ऑफ 5। इसमें 4 चीज़ें हैं और इसमें इन्होंने बोला है कि इंडिपेंडेंट केसेस सारे डिटरमाइन वेदर द सर्विसेज आर टैक्सेबल और नॉट। ओके, सो इनके जितने पॉइंटर्स सही हैं आई थिंक उतने ICA ने इनको मार्क्स दिए हैं। ठीक है, इनका एक सही था तो इनको 1 मार्क्स मिल गया है। इन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट किया 8th, जिसमें अगेन इनको मिले हैं 1 आउट ऑफ 5। इवन इफ इट इज नॉट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ओके, इसमें बेसिकली थ्योरी का क्वेश्चन था जिसके अंदर इन्होंने पूछा था कि सप्लाई की डेफिनेशन में क्या चीज़ आती है, एंड देन प्रोविजन के हिसाब से बताएं कि कौन सी एक्टिविटी होती है जो ट्रीट होती है सप्लाई इवन इफ देयर इज़ नो कंसिडरेशन, कोई कंसिडरेशन ना हो, और इवन इफ इट इज़ नॉट इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। सो अगर हम 8th क्वेश्चन इसका आंसर देखें तो इन्होंने सबको एक्सप्लेन आई मीन सारी चीज़ें लिखी हैं, बट सारे पॉइंट्स ये नहीं लिख पाए क्योंकि बोल रहे थे ये वहाँ पे रिकॉल नहीं कर पाए, बट इन्होंने जो पॉइंट्स लिखा है उसके इसी ने मार्क्स दिए हैं। देन बी पार्ट, बी पार्ट में बेसिकली इन्होंने पहले 2 मार्क्स का ये लिखा था, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, नॉन टैक्सेबल पर्सन से रिलेटेड प्रोविजंस रिलेटिंग टू द वैलिडिटी पीरियड, बट इन्होंने मतलब दूसरी चीज़ें भी लिख दी, फॉर एग्जांपल रजिस्ट्रेशन के लिए कैसे लगता है, क्या लगता है, तो इसलिए ऐसे इनको कोई मार्क्स नहीं दिए हैं, 0.5 दिया इसमें। देन सेकेंड जो है वो है डेफिशिएंसी वाला क्वेश्चन। आई मीन वैल्यू एडेड टैक्स में क्या डेफिशिएंसी जिसकी वजह से GST का किया है। सो ये भी इनको रिकॉल नहीं हुआ और इन्होंने नहीं लिख पाए ढंग से, और आई थिंक टाइम की भी यहाँ पे शॉर्टेज थी इनके पास। सो हाँ जी, तो यहाँ इनका एनालिसिस ख़त्म होता है। आई होप आई मीन जिस चीज़ के लिए आपको कंफ्यूजन होती होगी, आई होप ये देख के आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी कि आप कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्या चीज़ें ICA को मैटर करता है, आई मीन और कैसे ICA मार्किंग करती है। बेसिकली ये क्वेश्चन पेपर दिखाने का, आंसर शीट दिखाने का यही मेन पर्पज़ था कि आप देख सके अपने हिसाब से जिसको जिस चीज़ में कन्फ्यूजन होती है। एंड बट बेसिकली अगर मैं की टेक अवेज इसमें बताऊँ तो मुझे जो चीज़ समझ आए कि आप राइटिंग की टेंशन ना लें, आप क्लीन लिखें, बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ की टेंशन ना ले कि कई लोग सोचते हैं स्केल लेके ही हम लाइनें खींचे या प्रॉपर, क्योंकि टाइम इतना ज़्यादा नहीं होता है उसमें। तो आप इन सब चीज़ों की टेंशन ना लें, और आप वर्किंग नोट अगर ज़रूरत है तो नीचे बनाएं, अदरवाइज जैसे जो क्वेश्चन पॉइंटर्स वाले हैं जैसे भी है तो आप साथ के साथ वहीं प्रोविज़न लिख के और अमाउंट लिखे और वहीं पे प्रोविज़न लिखे, उसके मार्क्स ऐसे ही देती है जैसा आपने इस कॉपी में भी देखा। तो ये मेन था, बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम, नेक्स्ट एग्ज़ाम। एंड आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे CA इंटर की एडवांस अकाउंटिंग की स्टडी मटेरियल क्वेश्चंस के ऊपर सीरीज़ आने वाली है, होपफुली कल से, नहीं तो परसों से तो डली जाएंगी, और डेली एक चैप्टर के
आई मीन वीडियोस लेक्चर्स चलेंगे जिसमें सिर्फ ऐसे ही कि स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस होंगे, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल इस चीज़ के लिए। एंड डू वेल, थैंक यू।